सर, आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में आप लोग इकट्ठे हुए हैं, इसका क्या कारण है आज जो यहाँ पे आप लोग इकट्ठे हुए हैं? आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में माननीय नेताजी का 82वां जो है जन्मदिन हम लोगों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया है। पूरे जनपद के कोने कोने से समाजवादी साथी हमारे आज समाजवादी पार्टी कार्यालय जनपद उन्नाव में पहुंचकर माननीय नेताजी के जन्मदिन को हम लोग मनाने का काम किया। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, जन्मदिन के माध्यम से मैं सम्मानित समाजवादी पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्तागण हैं, उनसे बस मैं यही अपील करना चाहता हूं कि माननीय नेताजी के आदर्शों पे चलकर हम लोग संघर्ष करके धरातल पे समाजवादी पार्टी का काम करके 2022 में सरकार बनाने का काम करें। ये अभी जो लास्ट में जो चुनाव हुआ है, बांगरमऊ विधानसभा उपचुनाव हुआ है, इसमें जो हार हुई है समाजवादी पार्टी की, तीसरा नंबर है, इस विषय पे आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग चुनाव हारे नहीं हैं, मैं आपको बता दूं, हम लोग चुनाव हारे नहीं हैं। इन बेईमानों ने बेईमानी करके चुनाव हराया है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में देख लीजिए, बिहार में जो तेजस्वी यादव की जो रैलियां होती थी उनमें कितनी भीड़ होती थी। वो क्या, ये बताइए, वो रैली में आते थे लोग, क्या उन लोगों ने भी वोट नहीं दिया? तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जनपद उन्नाव में जो चुनाव हुआ उसमें भी लोकतंत्र की हत्या की गई है। उसमें भी जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर इतना आक्रोश है। किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, सभी इस सरकार से परेशान हैं। मगर ये लोग ईवीएम के माध्यम से एक बहुत ही बड़ा घोटाला कर रहे हैं। प्रदेश और देश में ये जहां भी चाहते हैं अपनी सरकार बना लेते हैं, चाहे जो भी चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, ये जैसा चाहते हैं वैसा कर लेते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं, बिगाड़ देते हैं। ये इनका काम है। अगर ईवीएम से हार हो रही है, आप लोग ये कह रहे हैं, तो कोई भी पार्टी इसका खुलकर विरोध क्यों नहीं कर? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान पे आना नहीं चाह रहे, क्या कारण है इसका जो वो खुलकर विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोग सामूहिक रूप से जनपदों में इसका जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नाम से हमारा एक अभियान चलेगा, और ये अभियान जब तक हम इस देश और प्रदेश से ईवीएम को नहीं हटाएंगे तब तक इसी तरीके से लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी और ये लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। ईवीएम को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी के अलावा भी और भी बसपा है, कांग्रेस है, ये लोग भी अगर प्रयासरत रहे और समाजवादी पार्टी के साथ दें तो क्या ईवीएम को हटाया जा सकता है? संविधान में वर्णित है कि जो जनता के हित में नहीं है उससे समय के अनुसार बदलाव किया जा सकता है। तो अगर जनता हमारा साथ देगी, और जनता जान भी चुकी है, जनता इनकी पूरी हकीकत परख भी चुकी है कि ये लोग बेईमानी के साथ, लोगों के साथ छलावा करके जो है चुनाव जीत जाते हैं। अब ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। धन्यवाद। आज आप लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय में इकट्ठा हुए हैं, आज क्या कारण है कि आप लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय में इकट्ठे हुए हैं? आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन मनाने के लिए समाजवादी पार्टी जनपद उन्नाव के कार्यकर्तागण इकट्ठा हुए और पूरे हर्षोल्लास के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन मनाया गया। पार्टी कार्यालय में मुख्य रूप से कौन कौन लोग उपस्थित रहे हैं? इस जनपद के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, खंटल के सारे जिलाध्यक्ष और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता एवं कार्यकर्तागण मिलके केक काटा गया। नेताजी, एक कारण रहा जो विधानसभा उपचुनाव बांगरमऊ में हुआ है, जिससे हार से कार्यकर्ताओं का जो मनोबल गिरा हुआ है, इस विषय में आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, जो बांगरमऊ का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी का चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, सब ने पूरे मेहनत और लगन के साथ समाजवादी पार्टी में काम किया और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश पाल को जिताने का काम किया। लेकिन जो हालात उत्तर प्रदेश के हों चाहे बिहार के हों, ईवीएम मशीन जैसे सरकारी मशीनरी, सरकार के लोग ज़बरदस्ती चुनाव जिताने का काम कर रहे हैं। और जो हाल ही में चुनाव हुआ है बांगरमऊ का, उसमें भी गड़बड़ी की गई है, मशीनों से जिताया गया है। और वहाँ हम लोग प्रचार किए हैं, जनता के बीच गांव-गांव जाकर के हम लोगों ने पूछा तो लोगों ने कहा है कि बीजेपी से रुष्ट थे, तो फिर कैसे वोट देंगे बीजेपी को। तो फिर क्या कारण रहा है, क्यों विरोध नहीं हो पा रहा है ईवीएम का? विरोध राजनीतिक संगठन जो हैं वो विरोध करने जा रहे हैं।
और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि ईवीएम मशीन का विरोध किया जाएगा और हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं और ईवीएम का विरोध करते हैं और समाजवादी पार्टी का हर एक नेता ईवीएम का विरोध करता क्या आपको लगता है ईवीएम हटने से समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आएगी? है। ईवीएम हटे न हटे, लेकिन समाजवादी पार्टी की 2022 में पूर्णतः सरकार बनेगी, ये आशा और विश्वास है, क्योंकि जनता काम मांगती है और बीजेपी सरकार में आज तक धरातल पे कोई काम नहीं किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे बीच मौजूद हैं अंसारी जी, मजदूर सभा के जो नेता हैं। अंसारी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 समाचार में। थैंक यू। अंसारी जी, क्या आप मजदूरों से मुलाकात करके क्या उनका आश्वासन आपने दिया उनको? इसमें हमारे मजदूर सभा में जो है यहाँ लेबर ऑफिस से मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होता है जी और उसमें साइकिलें वगैरह हैं, जैसे 6,500 साइकिलें अगले सरकार में हमने बंटवाई थी। जी योगी जी की सरकार में 6 साइकिलें नहीं बटी हैं मजदूरों को। जी और मजदूरों को योजनाएं लगभग 16 योजनाएं ऐसी हैं जो मैं मजदूरों तक पहुंचा चुका हूं, जिसमें सौर ऊर्जा मिलती है, जी शिशुहित लाभ, मातृत्व लाभ मिलता है, और अगर किसी मजदूर की मौत होती है तो उनके बच्चों को 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। और यहाँ लेबर ऑफिस में मजदूरों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, 3 साल हो गए हैं, हमारे किसी मजदूर को किसी भी योजना का लाभ नहीं देते हैं। यहाँ तक कि जो अभी लॉकडाउन में 2-2 हज़ार रुपये मजदूरों को मिलने चाहिए थे, डायरेक्ट उनके खाते में जाने चाहिए थे, जी तो कुछ मजदूरों को दिया है। 61,000 तकरीबन मजदूर यहाँ रजिस्ट्रेशन है और 1,000 लोगों को दे दिया है, बाकी 60,000 वैसे ही बेचारे अपने, उनको कुछ नहीं मिला है। तो मजदूरों को कुछ मिलता नहीं, सब मायूस हैं। यहाँ कोई लेबर ऑफिस आता नहीं है, ना तो इनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, ना ही इनके कार्ड रिन्यूअल किए जा रहे हैं। अगर कार्ड रिन्यूअल नहीं होगा तो इन मजदूरों को कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो हम तो यही चाहते हैं, थोड़ा लेबरों को, जब तक मजदूरों को, किसानों को, जब किसान का कोई चीज़ अनाज या आलू पैदा होता है तो वो सस्ता लिया जाता है, बाद में वही जो है महंगे दामों पे जो है धन्ना सेठ लोग बेचते हैं, इससे किसान बुरी तरह से परेशान है बेचारा। और उसके किसान के परेशान होने से जितना व्यापारी वर्ग है, जब किसान के पास है ही नहीं तो व्यापारी उसे क्या ले लेगा, व्यापारी वर्ग बेचारा परेशान है। इतने सारी परेशानियां होने के बावजूद आखिर दूसरा क्यों नहीं जीतता? ये तो कुछ नहीं करते, उसके बावजूद जीतते रहते हैं। इसका मतलब ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। और हम तो यही गुजारिश करते हैं भैया, सरकार से भी कहते हैं भैया इनका विरोध करो, कम से कम ये लोग जो चुनाव देने के लिए अगर वोट देते हैं तो उसका लाभ भी उनको मिलना चाहिए। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सर, आपका क्या नाम है? राहुल गौतम। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में आप बैठे हुए हैं। आज नेताजी का जन्मदिन था। कौन सा जन्मदिन था? नेताजी का 82वां जन्मदिन था। अच्छा, 82वां जन्मदिन। तो आप क्या जो है जनता को बताना चाहेंगे? मैं जनता से यही बताना चाहता हूँ कि नेताजी का जन्मदिन आज के दिन धूमधाम से मनाएं और आगे चल के 2022 के लिए तैयारी में जुट जाएं सब लोग, और समाजवादी पार्टी की सरकार लाना है और नेताजी के सपनों को साकार करना है। जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार होगी तभी नेताजी का सपना साकार होगा और इस प्रदेश में अमन चैन खुशहाली आएगी और जनता और किसान, बेरोजगार नौजवान ये सब खुशहाल रहेंगे।